कहीं की संतों से श्रवण की हुई कथा है, भागवत में नहीं। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने विचार किया, चलो परम भागवत प्रहलाद जी से मिल आवे। प्रहलाद जी से मिलने के लिए आए तो प्रहलाद जी ठाकुर जी की सेवा में लगे थे मंदिर के भीतर। भगवत स्वरूप है, ऐसे गुरु भगवान साक्षात गुरुदेव यदि आवे तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके उनकी सेवा में जाना चाहिए। तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज गए कृष्णदास जी का संदेह निवारण करने के लिए। कुआं में गिर गए थे कृष्णदास जी, ठाकुर जी के सखा हो गए थे, लेकिन ब्रजवासी शोर मचा रहे थे, बोले प्रेत हो गए। तो जतीपुरा के पास में बाहर रुके, विठलनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। विठलनाथ जी ने सुना कि वृंदावन के रसिक नरेश यहाँ आए हैं, चलो स्वामी जी के दर्शन करें चलते। तो ठाकुर जी को एक तरफ की झबुलिया पहरा रहे थे, एक तरफ पहलाया बगल बंडी, दूसरी तरफ नहीं पहराया, सेवा छोड़कर चले आए। ठाकुर जी पीछे पीछे ठुनकते हुए चले आ रहे हैं विठलनाथ जी की। कलयुग में द्वापर कियो, ये तो साहब विठलनाथ जी का प्रताप था। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करने आए। स्वामी जी ने कहा, अजी गोसाई जी कम से कम लाला को वस्त्र तो धारण कराए देते। तब हम बड़े प्रसन्न हुए। वाह, जैसा मैंने सुना था श्री स्वामी हरदास जी को वैसे ही निकले। संत मिलन को चाहिए। जब कोई महापुरुष गुरुदेव आ जाए तो चाहे कैसी परिस्थिति में हो, तुरंत सब काम छोड़ करके गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। नहीं संत अपराध महत अपराध लगता है। पीपा जी महाराज शिष्य के पास पहुंचे, राजा के पास विचार करने लगे, चलो उसको ज्ञान दे आऊं। पीपा जी के प्रति कुभाव हो गया था चेला का, सूरजसेन का। सेवा करते करते ठाकुर जी की सोच रहा था, अमुक मोची से मैं जूता बनवाऊंगा, इतना बड़ा बनवाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा। पीपा जी दरवाजे पर खड़े हैं। दरबारी ने जाकर के कहा, महाराज गुरुजी पधारे हैं, जाओ कह दो गुरुजी से कि हम सेवा में लगे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। पीपा जी कहते हैं, उस मूर्ख से जाकर कह दो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है कि जूता गांठ रहा है। तुरंत शिष्य के हृदय में ज्ञान आया, गुरु जी का अपराध हो गया, चलो जल्दी क्षमा मांगो। पीपा जी के चरणों में गिर गया, पीपा जी ने क्षमा किया। सनकादिक जी दरवाजे पर खड़े हैं। प्रहलाद जी ने कहा दरबारी से, जाओ महाराज से कह देना थोड़ा रुके, मैं अभी सेवा करके आ रहा हूं। ठाकुर जी की सेवा, भक्त और भगवान में अंतर नहीं है। लेकिन सनकादिक जी कब रुकने वाले, साक्षात भगवत स्वरूप चलते फिरते भगवान, रमते राम चल दिए। महत सूक्ष्म महत अपराध हो गया, बड़ी सावधानी चाहिए है। तुरंत प्रहलाद जी के मन में आया, ओहो ये मैं कौन की सेवा कर रहा हूं, इसने मेरे पिताजी को मार दिया, मेरे वंश को नष्ट करता, ये तो मेरा दुश्मन है, मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। सेवा छोड़ करके और दैत्यों को बुलाया, युद्ध छेड़ दीजिए। कहां चलना है, तैयार हो जाइए, बैकुंठ पर धावा बोला जाएगा। महाराज बैकुंठ में पहुंच गए। प्रहलाद जी की सेना, राक्षसों का तो स्वभाव ही होता है, नेक लड़ने के लिए कुछ कह दे तो लड़ने लगते। भगवान नारायण बैकुंठनाथ विराज रहे हैं। नारद जी से पूछा, नारद जी कैसे बैकुंठ के दरवाजे पर हल्ला गुल्ला हो रहा है? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है प्रभु, वो हमारा चेला है, उसके मन में आया गया है कि नारायण हमारे दुश्मन है, हमारे मालिक नहीं है, तो युद्ध करने के लिए आया, कोई बात नहीं है, हमको तो आनंद लेना है। बीणा लेकर के दूर से आपका गुणगान गाएंगे और भक्त और भगवान की लड़ाई का दर्शन करेंगे, कुछ न कुछ आनंद आएगा। भगवान ने कहा नारद इस समय भाई हंसी का समय नहीं है, परिहास का समय नहीं है,
तुम अपने चेला को जाकर संभालो जल्दी से, हैं? भगवान ने आज्ञा की, नारद जी आए। अब गुरुदेव सामने आए हैं। गुरु जी को देखते ही प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। जय जय, आपकी जय हो। अरे बेटा, क्या बात है, यहाँ कैसे? बस बस गुरु जी, अब रहने दो, अब तो हमको उन्हीं को देखना है। देखो मेरे वो दुश्मन है, मेरे पिताजी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं बदला लेने आया हूँ। बेटा कुछ सुनेगा तो सही, सुन तो सही। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे कुछ तो बता, कुछ तो बेटा सुन। अच्छा गुरु जी, जल्दी से कहो। तुरंत महाराज प्रहलाद जी से कहते हैं, नारद जी पूछते हैं, बेटा एक बात पूछूं, तेरे दरवाजे पर कोई संत तो नहीं आए, कोई महात्मा तो नहीं आए जो उनका अपराध हो गया हो? क्योंकि संत अपराध से बुद्धि विकृत हो जाती है, बुद्धि बदल जाती है। हाँ हाँ, आए तो थे। कौन आए थे? श्री सनक नंदन सनातन संत कुमार जी आए थे। अरे बेटा, ये तो तेरे से अपराध हो गया, वो तो मेरे गुरु जी है, ये तो तेरे दादा गुरु जी का अपराध हो गया। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो शंकादिक भगवान की और क्षमा मांगो उनसे। मैं आपका बालक हूँ, शंकादिक भगवान पर हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो, मेरी आज्ञा मान बेटा, अपराध से तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए भगवान के प्रति सत्यता का भाव आया है। गुरु जी की आज्ञा मानी, शंकादिक भगवान का स्मरण किया। सनक नंदन सनातन संत कुमार सामने दिखाई दिए। परम कृपालु, परम उदार, करुणा सागर शनकादिक जी ने ज्यों ही सिर पर हाथ रखा प्रहलाद जी के, प्रहलाद जी का अपराध समाप्त हो गया, बुद्धि स्मृति ठीक हो गई, चरणों में गिर गए। गुरुदेव क्षमा करो, क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। भगवान वैकुंठनाथ सामने प्रकट होकर दर्शन दे गए, छाती से लगा लिया, बोलो वृंदावन विहारी। महाराज प्रहलाद